हमें पैसे कैसे बचाने चाहिए? क्या कोई तरीका है, कोई सिंपल वेज हैं जिससे हम स्मॉल स्मॉल चेंजेस करके पैसे बचा सकते हैं? मैं अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी कैसे शुरू करूं? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नलिनी कलेजा और इस चैनल में मैं कोशिश करती हूं मैं वो स्किल्स या अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं जिससे आपको बेनिफिट हो। मैं एक ट्रेन काउंसलर हूं, थेरेपिस्ट हूं, कई साल तक संयुक्त राष्ट्र में काम किया है, अपनी काउंसलिंग प्रैक्टिस चलाती हूँ, स्किल शेयर पे कोर्सेज डालती हूँ और अपनी एक्सपीरियंसेस को शेयर करती हूँ कि शायद किसी को कहीं पे कोई बेनिफिट मिलेगा। तो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। हमें एक कमेंट पे एक लेडी ने लिखा कि जब वो बचपन से बड़ी हो रही थी उन्हें कभी भी फाइनेंसेस के बारे में नहीं बताया गया, उनको ये कभी नहीं सिखाया गया कि वो पैसे कैसे सेव कर सकती हैं। और मुझे लगता है कि जब मैं अपनी फ्रेंड्स से बात करती हूँ, अपने फ्रेंड सर्कल में बात करती हूँ, अपनी वर्कशॉप्स करती हूँ, तो बहुत बारी मैंने ये देखा है कि लेडीज़ को फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती। फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे करनी है, कैसे हम छोटे छोटे वेज में मनी सेव कर सकते हैं, इसके बारे में मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए। जैसे मुझे लगता है मेंटल हेल्थ के बारे में बात करनी चाहिए, इसी तरह फाइनेंसेस को लेके बात करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात जो मुझे लगता है पैसे को सेव करने की जो बिगिनिंग होती है, जो शुरुआत होती है, मैंने बहुत देर से शुरुआत की उस चीज़ की, वो ये है एक बजट बनाना। ये पता होना कि मेरे पास महीने में कितने पैसे आ रहे हैं और कितने पैसे जा रहे हैं, उनके बारे में सोचना। अब जब हम अपने बजट के बारे में सोचते हैं तो कुछ तो हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड वो हैं जो हम चाह के भी कम नहीं कर सकते, कि जैसे रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, बच्चों की स्कूल की फीस हो गई, ग्रोसरीज हो गई, ये वो चीज़ें हैं जिनको हम नहीं बदल सकते। ये हमें हर महीने देनी है। आपकी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी की किस्त हो गई, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर महीने जानी ही जानी है। लेकिन हमारी बजट में हमारे पास एक और सेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं वेरिएबल, जो हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसको बेटर मैनेज कर सकते हैं। उस सेक्शन में चीज़ें आती हैं, पेट्रोल कितना खर्च होगा, उस सेक्शन में चीज़ें आती हैं हम बाहर कितना खाना खाएंगे, उस सेक्शन में चीज़ें आती हैं कि हम मंडी, हमारे घर के दरवाजे पे जो सब्ज़ी बेचता है उससे लेंगे या मंडी जाके लेंगे, बिकॉज प्राइस में फ़र्क होता है। उस चीज़ में आती हैं हम सब्सक्रिप्शंस, जैसे कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल अपने बिजनेस के लिए कोई सब्सक्रिप्शन ली है, क्या मैं मंथली सब्सक्रिप्शन लूँगी या मैं उसकी जो सब्सक्रिप्शन लूँगी वो एनुअल लूँगी। उसमें आता है कि मैं कितनी बार अपनी गाड़ी बाहर निकालूँगी। सो ये कुछ वेरिएबल होते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट सेविंग मनी, इज़ टू नो वेयर योर मनी इज़ गोइंग। ये पता होना कि मेरे पैसे कहाँ जा रहे हैं, ये एक पहला स्टेप है हमें अपनी सेविंग जर्नी शुरू करने में। तो बजट बनाने की आदत डालें, सबसे बड़ा पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक पैसा सेव करने का बड़ा आसान सा तरीका। अब क्या होता है, जैसे इन अ प्रोफेशनल स्पेस मैं या तो जैसे कैनवा है, मुझे उसकी सब्सक्रिप्शन चाहिए क्योंकि मुझे थंबनेल्स बनाने हैं, मुझे डिफरेंट तरह का आर्ट बनाना होता है, तो कैनवा की सब्सक्रिप्शन या मैं हर महीने ले सकती हूँ या मैं एनुअल सब्सक्रिप्शन लेती हूँ। इसी तरह से अगर आप टीवी में नेटफ्लिक्स लेते हैं, अमेजॉन प्राइम लेते हैं, आप महीने की ले सकते हैं या आप एनुअल ले सकते हैं। जब आप अपनी सब्सक्रिप्शन को एनुअल लेंगे तो मोर और लेस मैंने देखा है कम से कम 10 से 20% एनुअल सब्सक्रिप्शन चीपर पड़ता है। तो जब हम बल्क में पेमेंट लेते हैं, एक तो हर महीने में याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, जो मेरे लिए बहुत ही स्ट्रेस का काम है, याद रखो किस किस की सब्सक्रिप्शन की पेमेंट करनी है। तो अगर हम एनुअल सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो कई जगह पे तो मैंने यहाँ तक देखा है कि 30% तक का बेनिफिट मिलता है। तो जब आप सब्सक्रिप्शंस ले रहे हैं तो आप कोशिश करके अपनी सब्सक्रिप्शंस जो हैं उसको आप एनुअल लेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। दूसरी चीज़ जो मैंने रिसेंटली मेरे साथ हुई, मुझे चाहिए, मान लीजिए कोई बिग टिकट आइटम लेना है, मुझे रिसेंटली फ्रिज लेने की ज़रूरत थी। आई हैड टू बाय अ रेफ्रिजरेटर। मेरा पुराना फ्रिज बहुत पुराना था और ठीक से काम नहीं कर रहा था, उसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा था। तो मैंने सोचा कि मुझे अपना जो फ्रिज है उसको चेंज करना है। मैं दुकान पे गई
और जब मैं दुकान पे गई तो मैंने उनसे कहा कि मुझे तो ये फ्रिज लेना है, लेकिन उससे दुकान पे जाने से पहले मैंने पूरी रिसर्च की कि अमेज़ॉन पे इस पर्टिकुलर फ्रिज की ये प्राइस है, इस पे ये प्राइस है, इस पे ये प्राइस है। फ्लिपकार्ट चेक किया, अमेज़ॉन चेक किया। जब मैंने चेक किया तो मैंने नोट किया इनकी प्राइसेस इतने डिस्काउंट पे मिल रही हैं। जब मैं शॉप में गई तो उस आदमी ने मुझे प्राइस 2500 रुपया अमेज़ॉन से ज़्यादा बताई। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को तो ये नहीं चाहिए क्योंकि आपकी प्राइस अमेज़ॉन से ज़्यादा है, मुझे तो लेना ही नहीं है। तो उसने कहा अमेज़ॉन की क्या प्राइस है। जब मैंने अपनी रिसर्च की थी तो मैंने फ़ोटोग्राफ खींची थी अमेज़ॉन पे उस पर्टिकुलर मॉडल की क्या प्राइस थी। मैंने उनको दिखाई कि देखो जी अमेज़ॉन पे ये प्राइस है और मेरे को तो इस प्राइस में मिल रहा है, अगर आप इस प्राइस पे देंगे तो मैं लूँगी, नहीं तो मैं नहीं लूँगी। मज़े की बात यह है कि उस शॉपकीपर ने मुझे अमेज़ॉन से भी 200 रुपये कम करके वो फ्रिज दिया। सो आजकल के टाइम में जब इतने ई कॉमर्स स्टोर्स हैं, कंज्यूमर की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा पैसा हम बहुत मेहनत से कमाते हैं और उसी पैसे को जब प्रॉपरली रिसर्च करके यूज़ करते हैं तो हम कहीं ना कहीं सेविंग्स क्रिएट करते हैं। तीसरी चीज़ जो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताई, उन्होंने ये बताया कि आपकी जो भी सेविंग होती है हर महीने, जैसे मैंने फ्रिज सेव किया, मैंने फ्रिज खरीदा, मेरे को 2500 रुपये की सेविंग हुई, 2500 नहीं 2700 रुपये की सेविंग हुई। उसने ये कहा कि आपके मंथ के एंड में जो भी सेविंग होती है अलग अलग अकाउंट बनाएं जिसमें आप अपनी सारी सेविंग्स डालें। जो मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा। कहता अगर आप अपने ही अकाउंट में रखेंगे तो पता नहीं चलता कि पैसा कहाँ गया और कहाँ नहीं गया, बट द मिनट यू सेपरेट दैट मनी एंड कीप इट इन अ डिफरेंट अकाउंट, सडनली यू रियलाइज वाओ मैंने इतनी सेविंग की है। और वो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, आपको ये रियलाइजेशन देने के लिए ऑन अ डे टू डे बेसिस आपने ये सेविंग की है, बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो अलग अकाउंट में जो भी आपके पैसे बचते हैं उसको डालिए, उससे आपको पता रहेगा, एक तो नॉलेज अवेयरनेस रहेगी कि कितने पैसे मैंने बचाए इस महीने, दूसरा आपको लगेगा अरे मैंने इस महीने में इतने पैसे बचाए, हो सकता है मैं अगले महीने और पैसे बचा सकती हूँ। एक और सिंपल तरीका, अगर आपके पास कन्वेंस है, कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो स्कूटर है, चाहे वो गाड़ी है, मोटरसाइकिल भी हो सकता है, तो ये समझना कि पेट्रोल 100 रुपये लीटर से ज़्यादा है, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप जब भी अपने कामों को देखते हैं, मुझे बाहर जाने के लिए ये काम करना है, मुझे बाहर जाने के लिए वो काम करना है, मुझे बाहर जाने के लिए, मान लीजिए 5 आपके काम हैं और वो 5 काम आपके एक ही डायरेक्शन में हैं। पहली बात तो ये कोशिश करें कि जिसे एक ही डायरेक्शन में एक ही तरफ जाने के लिए वो काम हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। आप डिसाइड करें कि आप अपनी गाड़ी हफ्ते में 1 या 2 बार ही निकालेंगे और वो सारे काम एक साथ कंप्लीट करके आएंगे। इसके 2 बेनिफिट होते हैं। पहला बेनिफिट तो ये, आप अपनी गाड़ी बार बार नहीं निकालेंगे तो पेट्रोल नहीं लगेगा, पेट्रोल नहीं लगेगा तो सेविंग होगी। दूसरी बात ये है, हम एनवायरनमेंट को हेल्प करते हैं। अगर हम बिना बात के अपनी गाड़ी लेके धक्के खा रहे हैं सड़कों पे, वी आर क्रिएटिंग अननेसेसरी पोल्यूशन। इस धरती को संभाल के रखना, इसका ध्यान रखना, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये कोई आउटसाइड कोई आएगा नहीं, एक एक करके ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हम सबको ये काम कलेक्टिवली करना है। तो अगर आप थोड़ी सी कॉन्शियसनेस के साथ अपना सारा प्लान हफ्ते में सोचे, मैं एक ही बार जाऊंगी, पैसे भी सेव करेंगे और एनवायरनमेंट को भी सेव करेंगे, तो ये एक और तरीका है पैसे बचाने का। एक और सिंपल तरीका है पैसे बचाने का, टू कट डाउन ऑन हाउ मच यू स्पेंड ऑन ईटिंग आउट। आप बाहर कितना अक्सर जाते हैं। पहली बात तो ये है कि जो हम बाहर जाते हैं और जो हम बाहर में खाना खाते हैं, हमें ये नहीं पता उस खाने की क्वालिटी क्या है, उसमें तेल कौन सा यूज़ होता है। सो बेस्ट इज़ नॉट टू ईट आउटसाइड वेरी ऑफन। सेकेंडली, जब हम बाहर नहीं जाते तो हम पैसे सेव करते हैं। जो पैसे हम बाहर जाने में, जो चीज़ हमें, क्योंकि उन्होंने रेस्टोरेंट वालों को भी अपने इलेक्ट्रिसिटी की बिल देने हैं, उन्होंने अपने स्टाफ को पैसे देने हैं, उन्होंने रेंट पे करना है, सो दे आर जस्टिफाइड इन द प्राइसेस दैट दे चार्ज। बट फॉर यू, इफ़ यू डोंट स्पेंड दैट मनी, आप हर महीने एक सर्टेन चंक ऑफ पैसे बचा सकते हैं। मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि बहुत मुश्किल होता है कि हम बाहर बिल्कुल जा ही नहीं, तो आप सोचें कि आप महीने में 1 बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे या हफ्ते में 1 बार जाएंगे। जितना भी बार आप जाते हैं
उसको कट करके मे बी यू कैन ब्रिंग इट डाउन बाय 30% लेस मैं बाहर जाऊँगी खाना खाने के लिए। तो ये कुछ तरीके हैं, सिंपल तरीके हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जिससे हम अपनी सेविंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं। मुझे ये लगता है, एक बार मैं बहुत साल पहले मैंने कहीं पढ़ा था, अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड। हमने एक पैसा बचाया, वही हमारी कमाई है। खर्च हो गया तो खर्च ही हो गया, उसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करते हैं, देन वी विल रियलाइज वी आर स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड फुटिंग। कल कुछ अच्छा या बुरा होता है तो हमें टेंशन नहीं होती, क्योंकि हमने सेविंग्स में उसके पैसे रख रखे हैं। जल्दी ही मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि क्यों ज़रूरत होती है कि हमारे 6 महीने के जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं उन्हें हमें अलग से रखना चाहिए। वी मस्ट कीप दैट एज अ सेफ्टी मेजर फॉर एनी सिचुएशन दैट मे अराइज इन लाइफ। मैं उम्मीद रखती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।